वेलकम टू विस्तास एकेडमी। आज हम लोग आ गए हैं बेटा ड्रीम बैच के डे नंबर 37 में और फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। बेटा आज जो हमारा एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा टॉपिक बेटा जो आज का है बेटा, उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। क्या नाम है बेटा? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स पे। अगर हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा एक्सेलरेट करता है, क्या करता है भैया? एक्सेलरेट करता है, तो भैया किस तरीके से बिहेवियर उसका होता है ना? चलिए देखते हैं। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। आहा क्या बात है बेटा, जिंदगी एकदम रंगीन है बेटा, एकदम रंगीन है, एकदम रंगीन। मैंने कहा सर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड देखना क्या, तो दिखाओ जी। मैंने कहा भाई एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स का मतलब है कि अगर मान लो ये आपका एक कंटेनर है, ये आपका एक फ्लूइड है ना जी, ये आपका एक फ्लूइड है ना। अच्छा, और ये पूरा का पूरा कंटेनर इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है बेटा? ए एक्सेलरेशन से इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा भाई अगर ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि यहां पर आप लोगों को पता है हमेशा कि जो डीपी बाई डी एक्स हो जाना चाहिए, वो कितना हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए रो इंटू में ए, ये जो एक्सेलरेशन से कर रहा है ना बेटा। पहली क्लास में बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स की, पहली क्लास में सभी टीचर्स बेटा इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बताते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है ये तो, है ना बेटा, कि डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू ए। अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का केस है तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कोई भी नहीं है ना बेटा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन अगर कोई नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं? डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं कहा ठीक है सर। मैंने कहा एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मैं कहा सर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, रो से रो कट जाएगा और यहां पर बच जाएगा ए बाई जी। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है सर? टैन थीटा के बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा, स्लोप होता है ना। यानी कि हमारा कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा बेटा? टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? टैन इनवर्स ए बाई जी। जी हाँ बेटा, जी हाँ, टैन इनवर्स ए बाय जी। तो यहां तक एक बात समझना बेटा, एक बात ध्यान से समझिएगा कि सर थीटा है, इसका मतलब ये जो फ्लूइड है ये सीधा नहीं रहने वाला, ये ऐसे नहीं रहने वाला, है ना बेटा। ये फ्लूइड कैसे हो जाएगा बेटा? अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो ये फ्लूइड हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अरे वाह बेटा, अरे क्या बात है सर, अरे क्या बात है ना बेटा। यानी कि हमारा जो फ्लूइड है कितने डिग्री पर बेटा? इस थीटा डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा बेटा, थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा, है ना बेटा। और ये थीटा कितना होगा? टैन इनवर्स ए बाय जी। कितना होगा सर? टैन इनवर्स ए बाय जी। जी हाँ, एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया बात, हमारे को एकदम बढ़िया, एकदम टोटा समझ में आ गया, एकदम टोटा। मगर भाई बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना। हमारे को समझ में आई पूरी कहानी की कि आपने क्या कही। मगर ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने कहा यार एक तरीका और है इस चीज को प्रूव करने का, इस चीज को प्रूव करने का एक तरीका और है। मैं कहा क्या तरीका भैया? कहता भैया देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। मैंने कहा कि सर अगर मान ले तेरा एक्सेलरेशन इस तरफ है और वो तेरा कोई फ्लूइड है, ठीक है, कोई एक फ्लूइड है ना, और वो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा, क्या कर रहा है? इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना बेटा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के अलोंग में जाऊंगा, अगर मैं एक्सेलरेशन के अलोंग में जाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर ये कुछ ऐसा समझो कि आपका एक ब्लॉक है ना बेटा, इस तरफ जो प्रेशर लग रहा है प्रेशर P1 है, इस तरफ प्रेशर कितना लग रहा है? P2 लग रहा है। एक्सेलरेशन इस तरफ है बेटा, एक्सेलरेशन इस तरफ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, P1 वाला प्रेशर बड़ा होगा, P2 वाला प्रेशर छोटा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है ना बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है इधर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से लगने वाला प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो डेल्टा P, यानी कि जो मेरा P2 माइनस P1 आएगा, ये फाइनल पॉइंट बन गया ना। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो ये मेरा कैसा आएगा बेटा? ये मेरा नेगेटिव आएगा। ये मेरा कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये प्रेशर बड़ा, ये प्रेशर छोटा है। फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि P2 माइनस P1 करूंगा तो दैट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, राइट। अच्छा, इसके बाद देखो जरा, इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखते हैं सर, अगर मान लीजिए मैं उल्टा आता हूं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उल्टा आता हूं बेटा, है ना। तो फाइनल पॉइंट मेरा ये वाला हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ये वाला हो जाएगा। तो मेरा जो डेल्टा P निकल कर आएगा, डेल्टा P विल बी P1 माइनस P2। ये मेरी कैसी क्वांटिटी होगी? ये मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये मेरी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? ये मेरी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नो इश्यूज, ठीक है बेटा। ये मेरी एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। मैं कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई।
मैंने कहा सर ये भी बात समझ में आ रही है, ये भी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो बस जरा बात समझना, मैंने बोला कि सर मान लेते हैं ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है मान लीजिए h1, ठीक है बेटा। ये वाली हाइट कितनी है बेटा, ये वाली हाइट आपकी h2 है ना बेटा। ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, ये वाली लेंथ आपकी l है ना सर। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब वही बेटा है ना, डुबकी लगाओ बाहर आ जाओ वाला मेथड है ना, बताया था ना, डुबकी लगाओ बाहर आ जाओ बेटे, है ना। तो भैया यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका प्रेशर कितना है, P80m है ना बेटे, है ना। यहां से नीचे आए कितना, प्लस में रो इंटू जी इंटू H1। अब देखो बेटा एक्सेलरेट किस तरफ कर रहा, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा, तो जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना प्रेशर यहां पर नहीं होगा, है ना बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन आ चुका है, अभी एक्सेलरेट कर रहा है ना बेटा। तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा, dp इज इक्वल टू रो इंटू में a इंटू में dx, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, dx को कर ले गए है ना, इंटीग्रेट करा देंगे 0 से l के लिए, 0 से l के लिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, dp जो हमारा प्रेशर हो जाएगा डेल्टा p है ना बेटा, डेल्टा p हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, रो इंटू में a इंटू में l, रो इंटू a इंटू l। और बेटा ये जो रो इंटू a इंटू l है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, भैया नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना बेटा। यहां से डुबकी लगाई थी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने में जो प्रेशर होता है डेल्टा पी होता है, दैट इज नेगेटिव होता है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, माइनस रो इंटू में a इंटू में l, है ना बेटा। फिर यहां से ऊपर गए h2 हाइट ऊपर, तो माइनस में रो इंटू जी इंटू h2, और मिल गया हमारे को फिर से P80m। तो P80m से P80m छेद दिया, ठीक है बेटा, और ये उधर ले गए, तो यहां पर कितना आ गया बेटा, यहां पर कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया बेटा, रो जी कॉमन आ गया, h1 माइनस h2 इज इक्वल टू, ये उधर ले गए बेटा, क्या आ गया, रो इंटू a इंटू l। तो रो से रो कैंसिल, g को नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, h1 माइनस h2 अपॉन l इज इक्वल टू a बाई g। और ध्यान से देखो बेटा, ये h1 है, ये h2 है, तो जो ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमारी हो जाएगी h1 माइनस h2, और ये वाली लेंथ हमारी l हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा। तो सब tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, जी हाँ, a बाई g के बराबर, सिंपल, ठीक है सर। तो ये वाली बात आपको समझ में, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि सर कोई और तरीका भी है क्या इसको प्रूव करने का, कोई और तरीका भी है क्या इसको प्रूव करने का। मैं कहा भाई तरीका तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका तो है। मैंने कहा कि सर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर इस पर एक्सेलरेशन, ये फ्लूइड इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्सेलरेशन इस पर ऐसे लग रहा होगा, सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। ये एक्सेलरेशन कितना है, जी, ये एक्सेलरेशन कितना है, जी। अच्छा तो सर अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और सर ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये हमारा जी कॉस थीटा हो गया, जी साइन थीटा हो गया, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, है ना बेटा। ये सॉरी कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। अब अगर ये ए है तो ये इस तरफ क्या बन जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब तुम लोग एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट का अगर एफबीडी ड्रॉ करो, इस वाले पॉइंट का अगर एफबीडी ड्रॉ करो, कहां ध्यान ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इस तरफ कितना लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है जी साइन थीटा, और इस तरफ कितना लग रहा है बेटा, ए कॉस थीटा। तो आप लोग एक बात सिंपल सी बताना, आप लोगों ने एक चीज सुनी है ना, कि अगर यहां पर कोई भी नेट एक्सेलरेशन आया है ना बेटा, या तो जी साइन थीटा बढ़ा हुआ या ए कॉस थीटा बढ़ा हुआ, तो ये लिक्विड फ्लो करने लग जाएगा बेटा, है ना। लेकिन बेटा नॉर्मल कंडीशन में इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे किसी भी फ्लूइड के लिए, है ना। तो बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग इसको बोलेंगे कि हमारा जो जी साइन थीटा है वो किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है ना। तो ए बाय जी फिर से कितना आ गया सर, ए बाय जी फिर से आ गया tan थीटा, जय हो। तो बेटा तीनों तरीकों से आपका ए बाय जी आ रहा है, यानी कि मैंने जो बात कही बेटा वो 100% सही है ना बेटा। 100% वो बात क्या है बेटा, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, एकदम जिंदगी रंगीन हो चुका है दोस्तों, एकदम ही रंगीन हो चुका है
ठीक है बेटा, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का केस समझ में आया, ये सारे फ्लूइड्स का केस समझ में आया कि अगर हमारा फ्लूइड क्या हो जाए बेटा, अगर हमारा फ्लूइड एक्सेलरेट करने लग जाए तो उसका जो सरफेस होता है वो सीधा नहीं रहता, थीटा डिग्री के एंगल पर टिल्ट हो जाता है, और वो थीटा जो होता है, थीटा नहीं बेटा, थीटा जो होता है बेटा वो tan इनवर्स A बाय G होता है ना सर। ये चीज हम लोगों ने यहां पर सीखी। अच्छा, तो सर यहां पर जैसे इस केस में अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहा होता था तो इन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होता था, लगा कि तो भाई इस केस में क्या होगा, मैं भाई इस केस में ना प्रेशर इन लाइन पे बराबर होगा, इन लाइंस पे प्रेशर बराबर होगा, इन लाइंस पे प्रेशर बराबर होगा, ऐसे करके इन सभी लाइंस पे क्या होगा बेटा, प्रेशर बराबर होगा। समझ में आ रही है ना बेटा, इन लाइंस पे बराबर होगा। यहां पर जो बेटा प्रेशर की जो क्या बोलते हैं ना, इक्वी प्रेशर लाइंस थी, इक्वी प्रेशर लाइंस थी वो ये थी, ये इक्वी प्रेशर लाइंस थी बेटा जब हमारा फ्लूइड नॉन एक्सेलरेटिंग था, है ना बेटा, कि यहां पर प्रेशर, इस पूरी लाइन पे प्रेशर बराबर, इस पूरी लाइन पे प्रेशर बराबर। यहां पर जो इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी वो कैसे बन जाएंगे बेटा, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड, और वो थीटा कितना, tan इनवर्स A बाय G। जी हाँ, ठीक है बेटा। चलो अब इस चीज को समझते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि इन सभी पॉइंट्स पे जो प्रेशर है वो बराबर कैसे है ना, समझते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बेटा, मिटा देते हैं इसको, है ना। बजट हमारा कम ही है बेटा, ज्यादा हमारा बजट है नहीं, तो हम लोग डस्टर वस्टर यूज नहीं करते, है ना। हम लोग सोचते हैं जहां 20 रुपए का डस्टर आएगा वहां 20 रुपए का एक मार्कर आ जाएगा बेटा, है ना, इससे मिटा लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। बहुत गरीब है बेटा हम लोग, बहुत गरीब है, ठीक है। जब हम एक दिन के थे बेटा हम तब से गरीब हैं, ठीक है बेटा, मुझे आज भी याद है बेटा जब मैं एक दिन का था मैं तब से गरीब हूं, ठीक है। तो बेटा इसी बात पे बेटा वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं फेमस हो जाऊं बेटा और मैं अमीर हो जाऊं, ठीक है। अच्छा, तो भाई मुद्दा क्या है, जरा एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा। मैंने कहा कि सर एक बात देखिए, एक बात देखिए कि भाई हमने क्या बोला, ये चीज समझ में आई, इक्वी प्रेशर लाइंस प्रूव कर रहा था मैं, इक्वी प्रेशर लाइंस, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार। मैं कहा भाई इक्वी प्रेशर लाइंस मेरी कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार। मैं कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा इसको प्रूव करके दिखाओ, मैं कहा भाई एक बात मान ले कि ना इस वाले पॉइंट से तो यहां पर आया ऐसे करके, ऐसे, ठीक है बेटा, ये वाला डिस्टेंस y ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस x ले लेते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है, और ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है PC, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है, P1 और P2 को बराबर करना है, ठीक है बेटा, P1 और P2 बराबर करना है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना। अच्छा, मैंने बोला कि सर अगर मेरा P1 और P2 बराबर है, है ना, तो मैं अगर P1 से इस पॉइंट पर आऊंगा, है ना, और P2 से इस पॉइंट पर आऊंगा, तो इन दोनों का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, मगर अच्छा जी, है ना। इस चीज को समझते हैं, थोड़ा इस चीज को समझते हैं, भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं है, समझते हैं बेटा, समझते हैं। मैंने कहा एक काम करो, P1 से PC की तरफ आओ, मैं कहा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा P1 हमारा है, ठीक है ना, प्लस में y इंटू में रो इंटू में g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PC हो जाएगा। मैं कहा सर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब भाई एक्सेलरेट किस तरफ कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, है ना, और मैं क्या जा रहा हूं, एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहा हूं, तो प्रेशर डेल्टा पी जो होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, डेल्टा पी हमारा क्या होगा, डेल्टा पी हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि P2 प्लस कितना इस तरफ जा रहा हूं ना, यानी कि x इंटू में रो इंटू में g, और यहां पर प्रेशर कितना आ गया, PC आ गया, है ना बेटा। अगर अब मैं कंडीशन चेक करता हूं, PC और PC बराबर है, दोनों को बराबर कर दो बेटा, तो क्या आया, P1 प्लस में y इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू P2 प्लस x इंटू में रो इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यार मुझे एक चीज पता है, मान लेते हैं लेट P1 इज इक्वल टू P2, मान लेते हैं बेटा, इस कंडीशन को मान लेते हैं P1 और P2 बराबर है। अगर मैंने P1 और P2 बराबर निकाला है ना बेटा, मतलब मान लिया है, भैया आप तो ये प्रूव करने वाले थे, आपने यही मान लिया। अबे भाई अभी देखो एक बहुत बढ़िया चीज निकालूंगा, मैंने लेट कर लिया P1 और P2 बराबर है, तो आपस में कट जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा बेटा, यहां पर आप लोगों का बचेगा, एक मिनट, ये G नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर A आएगा, x वाला है ना, x वाले की जगह A आएगा,
ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका y बाय एक्स इज इक्वल टू a बाय जी आ जाएगा, और y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। और बिल्कुल बेटा यही कंडीशन थीटा इज इक्वल टू क्या आई थी, tan इनवर्स a बाय जी ही आई थी बेटा इनवर्स के लिए, इनवर्स फंक्शंस के लिए हमारी बिल्कुल यही कंडीशन आई थी बेटा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है बेटा, अभी पीछे 3 मेथड से प्रूव करी है। इसका मतलब मैंने जो ये कंडीशन ली है बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने यहां पर जो कंडीशन ली है P1 इक्वल्स P2, ये कंडीशन करेक्ट है, ये कंडीशन करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है ना। जब ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, है ना बेटा, ध्यान समझ लेना, जब ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, है ना बेटा, तभी तो ये हमारा सही आ रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती बेटा तो ये हमारा सही रिजल्ट थोड़ी आता, है ना बेटा, ये रिजल्ट किसी और कंडीशन से आता। यानी कि अगर मेरा ये मान की कंडीशन, ये जो वो है थीटा बिल्कुल एक्यूरेट निकल रहा है, यानी कि इट इज करेक्ट, आवर अजम्पशन इज करेक्ट, है ना। तो हमारे को पता चल गया कि सर यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका P1 और P2 पे प्रेशर बराबर है। ठीक है सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मैंने कहा सर समझ आ रहा, बहुत बढ़िया समझ आ रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने कहा सर अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत प्यारा, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा एक क्वेश्चन बना सकते हैं। कहता बनवाइए सर। मैंने कहा कि जैसे मान लो भाई ये आपकी एक ट्यूब है, ये आपकी एक यू ट्यूब है, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, बिल्कुल इक्वल हाइट पे मेंटेन था, एक ही लिक्विड है इसमें, ठीक है बेटा, एक ही लिक्विड है, ठीक है बेटा, ऐसे करके बिल्कुल सेम हाइट पर है, सेम हाइट्स पे थे, ठीक है। अब मैंने क्या करा दिया, इसको एक्सेलरेट करा दिया इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया, है ना। एक्सेलरेट कराने की वजह से कुछ ऐसा हुआ, ये ऊपर की तरफ चढ़ गया, ये नीचे की तरफ उतर गया, है ना बेटा। ये वाली लेंथ इसकी कितनी है बेटा, ये वाली लेंथ आपकी एल ही है ना बेटा। अब ये क्या हुआ बेटा, ये कुछ ऊपर की तरफ चढ़ गया, ये नीचे की तरफ उतर गया, समझ आया। तो अब मेरे को बताना है बेटा, ये जो ऊपर की तरफ चढ़ गया, लेट से ऊपर की तरफ चढ़ गया होगा, इसकी हाइट h2 हो गई, है ना। ये नीचे की तरफ उतर गया होगा, इसकी हाइट h1 हो गई होगी। तो मेरे को h2 माइनस h1 की वैल्यू बतानी है, यानी कि चेंज इन हाइट्स बतानी है, डेल्टा h की वैल्यू बतानी है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे सारे बच्चे बेटा, वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को यहीं पर ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। जब तक आप लोग खिची कर सकते हैं, मैं ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, खिची कर लो, बहुत सुंदर, है ना। चलो जब तक मिटा रहा हूं तब तक ट्राई कर लो बेटा, जब तक मिटा रहा हूं तब तक ट्राई कर लो क्वेश्चन को। चलो करा रहा हूं, देखो है ना। जिसका ट्राई नहीं हुआ बेटा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके कर ले, है ना। मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं एक्सेलरेशन के बाद समा कुछ इस प्रकार बन गया, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन के बाद जो समा है बेटा कुछ इस प्रकार का बना, ठीक है बेटा। ये हाइट हमारी h1 है ना बेटा। ये वाली हाइट हमारी कितनी चढ़ गई, h2 चढ़ गई। ये वाला लेंथ कितना है बेटा, ये वाला लेंथ l है, ठीक है बेटा, ये वाला लेंथ l है, ठीक है बेटा। इस वाले पॉइंट से डुबकी मारो और यहां पर निकल जाओ, सेम वही, डुबकी मार बाहर निकल, डुबकी मार बाहर निकल, ठीक है बेटा। यहां पर प्रेशर कितना है बेटा, यहां पर प्रेशर है P80m, ठीक है बेटा। प्लस नीचे की तरफ आ रहा हूं मैं कितना, h2 इंटू रो इंटू जी, ठीक है बेटा। फिर इस तरफ चला, एक्सेलरेट भी इस तरफ ही कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कम होगा बेटा, नेगेटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस रो इंटू में एल इंटू में ए एक्सेलरेशन है। फिर ऊपर की तरफ गया बेटा, ऊपर की तरफ जाने में भी कमी होता है, कितना, रो इंटू में जी इंटू h1, ठीक है बेटा। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोबारा P80m ही आ जाएगा, P80m से P80m कैंसिल हो गया बेटा, है जी, है ना। ये उस तरफ ले गए, है ना बेटा, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया रो एल ए, और यहां पर कितना आ गया, रो इंटू जी कॉमन आ गया, h2 माइनस h1। ये h2 माइनस h1 की वैल्यू चाहिए, रो से रो छेद दिया, तो हमारा क्या बन गया, a बाय जी इंटू में l। ये हमारा क्या बन गया बेटा, h2 माइनस h1 जी, ठीक है बेटा। h2 माइनस h1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a बाय जी इंटू l। कितनी आ गई बेटा, a बाय जी इंटू l। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं है। h2 माइनस h1 कितना आ चुका है बेटा, a बाय जी इंटू l आ चुका है, ठीक है बेटा, a बाय जी इंटू l आ चुका है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये तो हमारा हुआ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ये हमारा एक्सेलरेशन कैसा था बेटा, यहां पर हमारा जो एक्सेलरेशन था फ्लूइड्स का वो अपना लीनियर एक्सेलरेशन था। कैसा था बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन। अब कई बार भाई ये क्या हो जाता है, कई बार इसी में रोटेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है। कैसा एक्सेलरेशन आ जाता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो रोटेशनल एक्सेलरेशन के केस में हम लोग इस चीज को किस प्रकार से हैंडल करते हैं वो चीज सीखते हैं बेटा।
वो चीज सीखते हैं कि रोटेशनल एक्सेलरेशन में किस तरीके से ये चीजें होती है बेटा। ठीक है, खिंची खिंची कर लो फटाफट, खिंची खिंची कर लो, खिंची खिंची, चल मिटा देते हैं, है ना। अब हमारा आ गया रोटेशनल एक्सेलरेशन, रोटेटिंग ट्यूब। ठीक है बेटा, रोटेटिंग ट्यूब समझते हैं बेटा। चलिए, रोटेटिंग ट्यूब, जी हाँ, मैंने बोला कि सर ये आपका एक रोटेटिंग ट्यूब है, टॉपिक अपना क्या है, टॉपिक अपना रोटेटिंग ट्यूब। मैं कहा भाई ये आपकी एक ट्यूब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी या कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है ना बेटा। यहां पर प्रेशर 0 है ना बेटा, यहां पर प्रेशर P है, आपको P फाइंड करना है कितना होगा अगर इसकी लेंथ L है तो। ठीक है, मैंने कहा और इसको क्या करा गया बेटा, इसको ओमेगा रफ्तार से घुमाया गया, है ना बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया गया इसको। जी हाँ, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट कंसिडर कर लो, x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट कंसिडर कर लो। मैं कहा ठीक है भाई, कर लिया, x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला बेटा, अब मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा कि x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट कंसिडर किया, है ना। तो मुझे एक चीज पता है बेटा, जो अपना dp बाई dx होता है बेटा, वो कितना होता है बेटा, वो होता है रो इंटू में a। वो कितना होता है बेटा, रो इंटू a। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब भाई अगर ये घूम रही है तो भैया रोटेशन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कितना बेटा, वो आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। इस पॉइंट पर ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना बेटा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो कितना होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका dp अपॉन में dx कितना हो जाएगा बेटा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यार ऑब्वियस सी बात है, इसको इधर खिसका लो, ठीक है बेटा। कितना आ गया, dp इज इक्वल टू आ गया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx, है ना बेटा। इंटीग्रेशन कर दो 0 से l के लिए, 0 से p के लिए, तो p यहां पर कितना आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2। जिंदाबाद, ठीक है बेटा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाली, तिनक्सी भी नहीं होने वाली, बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई बेटा। प्रेशर हमारे को समझ में आ गया कितना, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2। अगर मान लो यही रॉड बेटा कैसे रखी होती, यही रॉड लेट से आप लोगों की L डिस्टेंस दूरी पे रखी होती और फिर से ये डिस्टेंस L होता, तो आपकी जो लिमिट्स लगती है यहां पर वो क्या लगती है, L से 2L। क्या लगती है, L से 2L, ठीक है बेटा। तो ये कितना आता बेटा, तो ये आता 3/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर ये रॉड 2L डिस्टेंस दूर रखी होती बेटा, है ना, तो बिल्कुल ऑड में लेके चलते जाना इसको, 5/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर ये रॉड 3L डिस्टेंस दूर रखी होती तो हम क्या लेते, 7/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है बेटा, है ना। अगर ये 4L डिस्टेंस रखी होती बेटा, तो फोर्थ ऑर्डर नंबर क्या होता है, फोर्थ ऑर्डर नंबर इज 9, है ना बेटा। तो 9/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इस तरीके से बात बनेगी, ठीक है बेटा। तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई है, ये भी समझ में आ चुका है बेटा, ये भी समझ में आ चुका है, ये भी समझ में आ चुका है। एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है बेटा। कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाली बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाली, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज पर एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मैंने कहा एक आपको आंगड़ बांगड़ सी ना, मतलब थोड़ी सी आंगड़ बांगड़ सी वो दे रखी है बेटा, है ना, फिगर दे रखी है, ठीक है बेटा, है ना, बहुत अजीब सी फिगर है, ठीक है बेटा। मैंने कहा ये आपकी फिगर है बेटा, है ना, जैसे मेरी फिगर तो बढ़िया है बेटा, एकदम जीरो फिगर है मेरी, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार, ठीक है बेटा। यहां पर प्रेशर 0 है, ठीक है बेटा। यहां पर आपकी जो डेंसिटी है बेटा, इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो, है ना बेटा। और इसके बाद यहां पर जो फ्लूइड है, दूसरा फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड आपका दूसरा है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक भरा हुआ है, ठीक है बेटा। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, 2 रो, है ना बेटा। और इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है बेटा, यहां पर तीसरे तरीके का फ्लूइड है, ठीक है बेटा। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है बेटा, इस फ्लूइड की डेंसिटी 3 रो, ठीक है बेटा, यहां से बंद है।
इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है कितना लग रहा होगा, है ना बेटा। अगर मान लीजिए इसकी ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ भी L है और ये वाली लेंथ भी L है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा। और अगर आप लगाओगे तो ये वाली लेंथ भी L है और ये वाली लेंथ भी L है, और बताओ, ठीक है बेटा, और बताइए मुन्ना भैया, ठीक है बेटा, ये वाली लेंथ भी L है, ठीक है जी। और इसको हमने क्या किया है बेटा, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ऐसे ओमेगा रफ्तार से घुमाया, ठीक है बेटा, ओमेगा रफ्तार से घुमाया। और ओमेगा यार ऑब्वियस सी बात है, अगर यार घूमेगा, है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ ही आएगा यार, इसमें तो कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं कि सेंटर की तरफ आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर ले फटाफट, फिर मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1 2 3, ठीक है बेटा। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ठीक है बेटा, ट्राई कर लिया होगा आपने, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो इस वाले पॉइंट से चलते हैं, इस वाले पॉइंट से चलते हैं। मैंने कहा कि सर इस वाले पॉइंट से जा रहा हूं, इस वाले पॉइंट से जा रहा हूं, है ना, तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए, यहां पर प्रेशर 0 है, यहां पर प्रेशर 0 है। एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा, एक्सेलरेशन इस तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। मैं एक्सेलरेशन से दूर जा रहा हूं, है ना, एक्सेलरेशन से दूर जा रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव चेंज इन प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन से उल्टा जा रहा हूं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा प्लस में रो इंटू जी इंटू एल, ठीक है बेटा, रो इंटू ए इंटू एल। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा यहाँ पे, है ना, सॉरी, है ना बेटा, इस वाले एंड पे जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है बेटा। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 ये आपका आ गया, ठीक है सर। प्लस प्लस प्लस, अब देखो ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर घटता है, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, यानी कि माइनस, है ना बेटा, कितनी डेंसिटी में ऊपर जा रहा हूं, 2 रो डेंसिटी में ऊपर जा रहा हूं, कितनी लेंथ ऊपर, एल लेंथ ऊपर, तो कितना आ जाएगा, रो 2 रो इंटू में जी इंटू में एल। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, 2 रो इंटू में जी इंटू में एल। मैं कहा ठीक है भाई। फिर इसके बाद दोबारा प्रेशर के अगेंस्ट जा रहा हूं 2 रो डेंसिटी में, है ना बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा, प्रेशर के अगेंस्ट जाने पे बेटा हमारा क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जाने पे प्रेशर पॉजिटिव रहता है, चेंज इन प्रेशर, तो प्लस प्लस, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 3/2। सर अब आप बोलेंगे 3/2 क्यों आया, यहां पर जो डेंसिटी है बेटा वो भी कितनी है, डेंसिटी यहां पर 2 रो है ना। तो अब आप बोलेंगे भैया यहां पर 3/2 क्यों आया, भैया एल डिस्टेंस दूर है ना, एल लेंथ की रॉड, एल डिस्टेंस दूर है, तो बेटा एल डिस्टेंस दूर है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू में 2 रो, क्योंकि डेंसिटी इसकी 2 रो है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना बेटा। फिर यहां से 2 रो डेंसिटी में ऊपर गया, 2 रो डेंसिटी में ऊपर गया, तो -2 रो इंटू में जी इंटू में एन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा इधर गया 3 रो डेंसिटी में, तो ये कितनी दूर है बेटा, ये रॉड यहां से 12 लेंथ दूर है, यहां पर कितना आएगा 5/2, और पॉजिटिव का क्योंकि ये भी अगेंस्ट एक्सेलरेशन जा रहा है, राइट, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 5/2, और डेंसिटी कितनी है इस बार 3 रो इंटू में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है बेटा, इस पॉइंट पे प्रेशर आपका मिल रहा है हम लोगों को P, हम लोगों को कितना प्रेशर मिल रहा है बेटा, P प्रेशर मिल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होगी बेटा। अब इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आपको P प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल है ना बेटा। सिंगल लाइन में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो बिल्कुल इंटीग्रेट कर करके फिर भी बना सकते हैं, है ना बेटा। लेकिन अगर सिंगल लाइन में करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा टाइम बचेगा, है ना, टाइम बचेगा, जिंदगी रंगीन होगी, पेपर जल्दी सॉल्व होगा, है ना, ऐसा सी चीज है, ठीक है। अच्छा, तो मुद्दा क्या है बेटा, यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई, ये वाली चीज, फिर ये, है ना। यहां से इधर गए प्रेशर के एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, तो पॉजिटिव, यहां पर प्रेशर 0 था, फिर 2 रो वाली डेंसिटी में ऊपर गया, एल लेंथ ऊपर, तो यह आ गया बेटा। फिर इसके बाद एल डिस्टेंस दूर, एक और रॉड कंसीडर कर ली बेटा 2 रो डेंसिटी की, तो 3/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर दोबारा क्या हुआ बेटा, 2 रो डेंसिटी में ऊपर गए, तो कितना आ गया बेटा, 2 रो इंटू जी इंटू एल, ठीक है बेटा। फिर इस तरफ चले गए बेटा, कितना 5/2, क्योंकि ये वाली रॉड आपकी 12 लेंथ दूर है बेटा, तो 5/2 3 रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। यहां पर आपका क्या बन गया बेटा, इस पॉइंट पर आपका प्रेशर बन गया। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है बेटा, है ना। तो ये रोटेटिंग वाले सवाल है ना बेटा, ये कुछ रोटेटिंग वाले सवाल है।
है ना। अब रोटेटिंग में एक सवाल और आता है बेटा, रोटेटिंग में एक सवाल और आता है। कल मैंने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया, है ना। तो बेटा मैं बताता हूं कल मैंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा। कल मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि एक काम कर विशु, न्यू मनी बना दे, ठीक है ना बेटा। वैसे भी पता ही है बेटा, घर में आप चाहे कुछ भी कर लो बेटा, आप चाहे महेंद्र सिंह धोनी बन जाओ, लेकिन घर वालों के लिए आप लोग क्या होते हो बेटा, घर वालों के लिए मजदूरी होते हो, है ना बेटा। तो आप लोग मजदूर हो बेटा, है ना। मेरी मम्मी के लिए भी हम लोग क्या है बेटा, मेरी मम्मी के लिए भी मैं मजदूर था बेटा, है ना। तो बेटा मम्मी ने कल मुझे बोला कि एक काम कर बेटा, न्यू मनी बना दे। तो न्यू मनी बनाते वक्त बेटा मैंने एक फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा। देख रहे हो मेरा माइंड, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा इतना तगड़ा हो चुका है बेटा, मैं क्या बताऊं बेटा, बहुत ज्यादा तगड़ा, है ना। तो भैया मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ इस तरीके से चला, बताता हूं मैं तुम लोगों को। मैंने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि भाई मुद्दा ये है कि एक मेरा ग्लास होता है ना बेटा, इसमें हमारा पानी रखा है बेटा, इसमें हमारा पानी होता है या कोई भी फ्लूइड है बेटा, जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, जिसकी डेंसिटी रो है ना बेटा। अब क्या हुआ बेटा, इसमें हम लोग चम्मच घुमाते हैं बेटा, है ना बेटा। अब मैंने इसमें चम्मच घुमाई कल, तो बेटा ये जो फ्लूइड था ना, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया, कुछ इस प्रकार ऐसे, ठीक है बेटा। देखा होगा तुम लोगों ने, है ना बेटा। ऐसा होता है ना, बीच में गड्ढा सा हो जाता है और ऐसे से चलने लग जाता है। क्या भैया देखा तो है ना भैया। तो मुझे बताना है बेटा, ये जो ये होता है ना, ये क्या है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ये क्या है ये, ठीक है बेटा। ये चीज बतानी, यानी कि इसकी इक्वेशन बतानी है। और इक्वेशन से भी बड़ी चीज, फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है इस चीज की। सेकंड पॉइंट आपको निकालना है एच मिनिमम, है ना। ये एच मिनिमम है और ये कितना है बेटा, ये आपका एच मैक्सिमम है। तो एच मिनिमम एंड एच मैक्सिमम के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर इसका जो मैक्सिमम रेडियस है कितना हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है बेटा। तो नींबू पानी बताते हुए क्वेश्चन आया बेटा मेरे दिमाग में, नींबू पानी बना रहा था बेटा, ठीक है बेटा। सेंटर में मुझे अभी भी याद है बेटा, वो एक नींबू का बीज तैर रहा था, है ना, जिसके अलॉन्ग में पूरा का पूरा ऐसे गोल घूम रहा था, ठीक है बेटा। चलो तो समझते हैं बेटा नींबू पानी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, देखो चलिए सर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या आएगा देखो मैं बताता हूं कि सर आप लोगों को एक चीज सिंपल सी बताएं कि सर जो आपका dp बाई dx होगा वो आपका होगा रो इंटू में ए, और एक्सेलरेशन की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं सर, एक्सेलरेशन की जगह पे आप ओमेगा स्क्वायर एक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, राइट। सिमिलरली आप लोग dp अपॉन में dy की जगह लगा सकते हैं रो इंटू जी, है ना बेटा। मुझे पता क्या लगाना है कि अगर मैं चम्मच से फ्लूइड घोल रहा हूं तो उसमें जो फर्क नहीं जम जाती, जो हमें लगता है कि भैया बीच में से नीचे चला गया खड्डा, टॉर्नेडो बन गया, है ना बेटा। तो उस टॉर्नेडो की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है बेटा। और इसका एच मिनिमम और एच मैक्सिमम के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है बेटा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, तो आपका क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये आपका बड़ा प्यारा सा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन में जी, ठीक है सर, है ना। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोगों का रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी सर, है ना। तो अब आप एक बात देखें, y इज इक्वल टू क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2g, है ना बेटा। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन किस चीज की है, ये इक्वेशन आपकी है बेटा पैराबोला की, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपकी किसकी है बेटा, पैराबोला की। यानी कि बेटा जब आप किसी भी चीज को चम्मच से घोलते हो बेटा, है ना, चम्मच घुमाते हो तो उसके अंदर जो सिमेट्री बनती है कर्व ऊपर की तरफ, तो बेटा उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, पैराबोला। मैं चाहूं तो उस पानी के सभी पॉइंट्स को प्लॉट भी कर सकता हूं इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है बेटा। वो डिपेंड करेगा कि आप इस चीज को कितनी तेजी से घुमा रहे हैं। और अगर आप लोग एच मिनिमम और एच मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा बेटा, आप लोग यहां पर dx इधर भेजा था, इंटीग्रेट करा था ना, तो कुछ नहीं है, dy भेजो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी x इंटू डी एक्स, और यहां से इंटीग्रेशन करोगे। यहां तो आप एक काम करो, 0 से r के लिए इंटीग्रेट कर लो, ठीक है बेटा, 0 से r के लिए इंटीग्रेट कर लो, तो इक्वेशन निकालनी थी मुझे, है ना। और यहां पर क्या कर लो बेटा, एच मिनिमम से एच मैक्सिमम के लिए इंटीग्रेट कर लो, तो आपका यहां पर आ जाएगा बेटा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू एच मिनिमम प्लस में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2g बेटा, है ना बेटा। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आपकी नहीं है, बेटा, है ना। एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ रही है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। तो एकदम बढ़िया बात समझ में आई बेटा, एकदम जिंदगी रंगीन हुई भैया, एकदम जिंदगी रंगीन हुई, ठीक है भाई। तो ये वाला मुद्दा है,
है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, x मैक्सिमम और h मिनिमम में रिलेशन, है ना बेटा। और हमारा क्या आ गया बेटा, और हमारी इसकी इक्वेशन भी आ गई है, जो कि हम प्यार से क्या बोलते हैं, इसको पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या था बेटा, ये आपका था बेटा ऑल अबाउट डे नंबर 37 हमारे ड्रीम बैच का। ठीक है सर। तो हमारे ड्रीम बैच का जो डे नंबर 37 है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है बेटा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा इन्हीं पर नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे बेटा, सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सरफेस टेंशन क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका एक पार्ट जो फ्लूइड्स के बारे में था वो खत्म हो चुका है। अब आपका सरफेस टेंशन बचा है बेटा। उसके बाद आपका रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो सब चीजें आएंगी। ठीक है बेटा। उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। एक क्लास में सब लोग सब चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे बेटा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो बेटा इस प्लेलिस्ट की, तो बेटा आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, इस प्लेलिस्ट को अपना बुकमार्क करके रख लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल पे कमेंट करें बेटा, इस वाली वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिंदगी रंगीन करें, तुम्हारी भी हमारी भी जिंदगी रंगीन। जय हो, जिंदाबाद, बाय बाय।